सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़, वहां हुए एक कार्यक्रम के बारे में। शिशु सभा मतलब बच्चों के लिए कोई खास कार्यक्रम या सभा है ना? हाँ, तो इस विश्लेषण में हम यही समझना चाह रहे हैं कि कैसे स्कूल ने एक साधारण सी लगने वाली गतिविधि से बच्चों में मतलब क्रिएटिविटी और अपनी संस्कृति से जुड़ाव, ये दोनों चीजें बढ़ाने की कोशिश की। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। स्रोत ये बताता है कि इस शिशु सभा में बच्चों ने मूर्ति बनाने की कला का प्रदर्शन किया। इसमें एक बात मेरा ध्यान खींच रही है लेख में। बच्चों को बाल शिल्पी कहा गया है, नन्हे कारीगर, और ये भी लिखा है कि वो मूर्ति बनाने का सामान मतलब मिट्टी या रंग वगैरह वो खुद लेकर आए थे। ये क्या दिखाता है अपने आप में? हाँ, ये वाकई एक अहम पहलू है, बच्चों का अपना सामान लाना। ये सिर्फ आप कह सकते हैं सुविधा की बात नहीं है। इससे ना उन्हें उस गतिविधि का एक तरह से मालिक होने का एहसास होता है, उनमें जिम्मेदारी आती है और ये जुगाड़ करने की भावना, संसाधनशीलता जिसे कहते हैं। जब बच्चे खुद सामग्री जुटाते हैं तो वो उस पूरी प्रक्रिया से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, बजाय इसके कि स्कूल उन्हें सब कुछ तैयार दे दे। ये आत्मनिर्भरता का एक छोटा सा पर हाँ महत्वपूर्ण सबक है। अच्छा नुक्ता है। स्रोत ये भी बताता है कि इन बाल शिल्पियों ने गौरी, गणेश, शिव ऐसी मूर्तियां बनाई और दूसरी कलात्मक आकृतियां भी। तो क्या ये खास मतलब धार्मिक या सांस्कृतिक प्रतीक चुनना ये सिर्फ कला सिखाने से कुछ आगे की बात है? निश्चित रूप से, बिल्कुल। गौरी, गणेश, शिव ये सिर्फ कला के रूप नहीं है ना, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं के बहुत गहरे प्रतीक हैं। तो जब बच्चे इन्हें अपने हाथों से बनाते हैं तो वो सिर्फ मूर्ति बनाना नहीं सीख रहे होते हैं, वे अनजाने में ही उन कहानियों से, उन मूल्यों से, उन मान्यताओं से जुड़ते हैं जो इन प्रतीकों के साथ जुड़ी हुई हैं। ये सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने का एक बहुत सीधा और भावनात्मक तरीका है जो शायद सामान्य आर्ट क्लास से थोड़ा अलग हो जाता है। और देखिए, सरस्वती शिशु मंदिर जैसे नाम वाले स्कूल अक्सर इस तरह की मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देते हैं, तो ये गतिविधि उसी दर्शन का हिस्सा लगती है। बिल्कुल। और ये सब हुआ स्कूल के प्रधानाचार्य सुप्रिया कुमारी और दूसरे शिक्षकों के मार्गदर्शन में। स्रोत में उन्हें बड़े सम्मान से दीदी जी और आचार्य जी कहा गया है। इस तरह के मार्गदर्शन का क्या महत्व है, खासकर जब बच्चे कुछ क्रिएटिव कर रहे हो? कहीं ये उनकी कल्पना को सीमित तो नहीं करता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, रचनात्मकता के लिए खुली छूट जरूरी है, हाँ, लेकिन कौशल विकास के लिए मार्गदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक यहाँ शायद तकनीक सिखाने का काम कर रहे थे या बच्चों को प्रेरित कर रहे थे, उनकी कोशिशों को सही दिशा दे रहे थे। इसे हम अकादमिक भाषा में स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं। मतलब शिक्षक बच्चों